Audio Jungle. हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे हम क्लास 7th बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर एनिमल टिश्यू। इसके पहले हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ चुके हैं। अभी टिश्यू क्या होता है, सबसे पहले हम बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं। ठीक, तो बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं एक, ठीक है। और ऑर्गन जैसे कि हमारा लीवर हो गया, हमारे इंटेस्टाइन हो गई, स्टमक हो गया, लंग्स हो गए, कार्डियक हो गया, तो ये सारी चीज़ें ये क्या है, अलग अलग ऑर्गन है। और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है और रेस्पिरेशन सिस्टम अलग है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन टाइम टू टाइम काम करते हैं, है ना। जैसे कि हमारे माउथ से हमने टेक करते हैं, फूड को टेक करते हैं, देन वो एलिमेंट्री कैनाल पे होते हुए जाता है, तो रास्ते में वो एसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, और फिर लिवर से कुछ कंटेंट लेता है, एसिड लेता है, देन वो इंटेस्टाइन में मूव करता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन इसमें वर्क कर रहे हैं, हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सारे ऑर्गन मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। और ये ऑर्गन किससे बने हैं, छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बने हैं। और टिश्यू किससे मिलके बने हैं, तो सेल से बने हुए हैं। ओके, अब ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम लोग एनिमल टिश्यूज़ पे। तो देखो, एनिमल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होंगे। जहाँ पे कवरिंग की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, जैसे स्किन है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। जहाँ पर लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। ठीक, जहाँ पर बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करना है, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग फंक्शन वाले टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मेजरली उसको डिवाइड कर सकते हैं हम 3 पार्ट में। एक तो मस्कुलर टिश्यू, दूसरा एपिडर्मल टिश्यू, और तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, और एक स्पेसिफिक है नर्व टिश्यू, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, हमारी बॉडी में जितना हम लोग मूवमेंट करते हैं, हाथ को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, बोलते हैं और आँखों को टिमटिमाते हैं, तो वो सारा कुछ जिसमें जिसमें मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो सब मस्कुलर टिश्यूज़ के थ्रू हो रहा है। ओके, तो ये हो गया मस्कुलर टिश्यू। देन एपिडर्मल या एपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं, तो इपी का मतलब क्या होता है, ऊपर की कवरिंग, थीलियल या फिर डर्मल मतलब कि हमारी जो स्किन है, तो कवर करने वाली जो स्किन होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मल टिश्यू या फिर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये भी डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कवरिंग होती है हमारी बॉडी में, तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। इसके भी फर्दर डिवीज़न है, अभी हम देखते हैं। ओके, अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू मेनली ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है हमारे अंदर। जैसे कि ब्लड है, वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए उसको कहा गया है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बोन से हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, तो ये भी अभी हम देखेंगे। नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू क्या करती है, हमारी बॉडी में हर तरीका कोई भी स्टिमुलेशन होगा, जैसे हम कुछ गर्म छू लें, कुछ ठंडा छू लें, तो तुरंत हमारी बॉडी से मैसेज पहुंचाने का काम माइंड तक कौन करता है, ये नर्व टिश्यू करती है। मतलब हमें अगर कोई चीज़ गर्म लगी है, तो वो नर्व सेल जाके बताएगी हमारे माइंड पे कि ये चीज़ गर्म है, अपना हैंड हटाना है। ओके, तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट सेल टिश्यूज़ होते हैं जहाँ पर अलग अलग वर्क होते हैं। ओके, तो चलो अब एक लाइन से हम स्टार्ट करेंगे कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये चार्ट देख लेते हैं। तो एनिमल टिश्यू कितने टाइप के हो गए, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और स्पेसिफिक एक नर्व टिश्यू, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू कौन से होते हैं, इसकी भी डिवीज़न है, स्क्वामस एपिथेलियल, क्यूबिकल एपिथेलियल, थर्ड है कॉलमनर एपिथेलियल, और सिलिएटेड और ग्रैंडुलर। किसी किसी की बुक में दे रखा है ये दोनों, और किसी किसी की बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। दिया हो तो पढ़ लेना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। और मस्कुलर टिश्यू फिर से डिवीज़न किया गया इनका, स्ट्रेटेड टिश्यू, स्मूथ टिश्यू और कार्डियक टिश्यू। देन कनेक्टिव टिश्यू
कितने टाइप के होते हैं, तो ब्लड है, लिम्फ है, मतलब एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जितनी भी लिक्विड मटेरियल हमारी बॉडी को कनेक्ट करते हैं वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। और दूसरा स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, जैसे बोन है, कार्टिलेज है, ये सब हमारी बॉडी में एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। ठीक, एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो ऑप्शनल भी होते हैं और कुछ कनेक्शन का काम करते हैं। जैसे हमारी स्किन को, हमारी ऊपर की स्किन को अंदर के पार्ट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ टिश्यू ऐसे हो रहे हैं जो हमारी बॉडी पे फैट फॉर्म कर रहे हैं और एक जगह स्किन की लेयर के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ टेंडॉन होते हैं। टेंडॉन क्या होते हैं, जैसे कि हमारे एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे टिश्यूज जो कर रहे हैं कनेक्शन का काम करते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। देन नर्व टिश्यू, अभी हम लोगों ने देखा कि इम्पल्स क्रिएट करते हैं, कोई भी हमारी बॉडी में टच होता है तो उस चीज़ का मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन तक। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह के मैसेंजर है। चलो अब एक एक करके हमको देखना है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू, एपी का मतलब होता है कवर करना, थीलियल, ठीक है, तो एक थैली जैसा बना लेना। तो ये क्या करता है, हर एक हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, इवन हमारी स्किन भी होती है, उन सबको कवर करके रखता है। ठीक है, जैसे हम इंटेस्टाइन ले लें, तो इंटेस्टाइन भी अंदर जो सेल से बनी है, टिश्यूज से बनी है, उससे तो बनी है, लेकिन उसके अलावा एक कवरिंग है, एक कवरिंग लेयर है जिसको कवर करके रखती है, पैकेट के फॉर्म में भर के रखती है। तो वो क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक है, तो सेल टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस शीट, एक शीट का फॉर्म ले लेती है, मतलब एक शीट के फॉर्म में ये पूरी होती है, और पूरे कवरिंग है तो शीट ही होगी ऑब्वियसली। तो शीट के फॉर्म में ये चीज़ों को, ऑर्गन्स को अच्छे से कवर करके रखती है। ठीक है, अब नो इंटरसेलुलर स्पेस, अब कवरिंग है, कोई चीज़ कवर की जा रही है तो उसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, यानी कि बाहर से कोई एयर पास ना हो, बाहर से कोई बाहरी कंटेंट पास ना हो। ओके, तो ये होती है एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। देखो, एपिथेलियल टिश्यू 3 टाइप की होती है, एक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होती है, दूसरी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होती है, तीसरी होती है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और बहुत सारे डिवीज़न हो गए हैं, लेकिन एक चार्ट के फॉर्म में आप ध्यान रखोगे और उनके फंक्शन ध्यान रखोगे तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो सबसे पहला है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये कैसी होती है, बिल्कुल शीट लाइक टिश्यूज़ होती है और फ्लैटेड सेल होती है। यहाँ पर आप देखो सेल जो दी है काफ़ी फ्लैटेड दे रखी है। ठीक है, तो एक फ्लैट लेयर होती है, चिपटी चिपटी सी सेल्स बनी होती है इसमें। सेलेक्टिव परमिएबल सरफेस होता है। अब सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है, बाहर से वही चीज़ एंट्री करेगी अंदर जिसको ये अलाउ करेगी, सारी चीज़ें इस स्किन के अंदर एंट्री नहीं करेगी। ठीक है, इसलिए सेलेक्टिव परमिएबल होती है। फाउंड वेयर ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस अकर, मतलब जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है चीज़ों का, वहाँ पर उन सेल्स में पाई जाती है। जैसे कि ब्लड में ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड को पूरे बॉडी में घुमाने के लिए वेसल्स होती हैं, एक नली की फॉर्म होती है, उसमें तेज़ी से रन करता है ना ब्लड। तो ये जो कवरिंग होती है, इस पाइप की कवरिंग का काम कौन करती है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू करती है, सिंपल स्क्वामस। ठीक है, लंग की जो एल्वोलाई है, जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, अंदर चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, जैसे कि लंग्स की जो एल्वोलाई होती है वो क्या करती है, CO2 को बाहर करती है, अंदर करती है, मतलब गैसेस एक्सचेंज करती है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल की ज़रूरत होती है। ओके, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, कैसी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, तो क्यूबाइडल मतलब क्यूब, क्यूब मतलब क्यूब के शेप में जो जो सेल होंगी वो सब क्या है, क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल। ठीक है, ये भी एक शीट का फॉर्म लेंगी, लेकिन वो फ्लैटेड सेल्स थी जो स्क्वामस थी, और ये क्यूबाइडल है तो क्यूब के शेप में होगी। ठीक है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, और जहाँ पर बॉडी के जिस पार्ट में सिक्रीशन की ज़रूरत है, एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है, वहाँ पर ये क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ओके, और एपिथेलियल सरफेस पर, ठीक है, एपिथेलियल सरफेस पर
से चीज़ों को ये एब्जॉर्ब भी करती है और वहाँ पर सिक्रेट भी करती है। अच्छा सोचो, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ सिक्रीशन हो रहा है, तो वो जगह, वो ऑर्गन कौन सा होगा? तो इंटेस्टाइन। ठीक है, या तो फिर हमारी जो डक्ट्स हैं, जितनी भी अंदर की डक्ट्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक, किडनी ट्यूब्स है, यहाँ पर सब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, तो वहाँ पर क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल होती है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रेशन भी होता है, वहाँ पर भी क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नाम सबका फिगर बता रहा है। ठीक है, कॉलम मतलब कि कॉलम के शेप में जो सेल्स बनी होती है उसको कहते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सब जितनी भी एपिथेलियल है वो सब शीट के फॉर्म में होगी, लेकिन जो स्क्वामस है वो फ्लैटेड सेल से बनी है। ठीक, जो क्यूबाइडल है वो क्यूब के फॉर्म में सेल से बनी हुई है। जो कॉलमनर है वो कॉलम के फॉर्म वाली सेल से बनी है। कॉलम मतलब कि पिलर, तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर वाली सेल से बनी हुई है। ठीक है, इसलिए इनको कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज बोलेंगे। ठीक है, तो ये पिलर लाइक है और जहाँ पर एब्जॉर्प्शन भी होता है, सिक्रेशन भी होता है, वहाँ पर ये भी पाई जाती है। ठीक है, और इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन की जो इनर वाली लाइनिंग है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है, वहाँ पर स्पेशली मिलती हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी जो भी चीज़ें एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर भी, तो वहाँ पर भी मिलती है। तो जहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगा वहाँ पर ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज़ मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट सीलिएटेड एपिथेलियल। देखो, दो तरह की सेल एक्स्ट्रा होती हैं, एक सीलिएटेड होती है, एक ग्लैंडुलर होती है। तो सीलिएटेड एपिथेलियल और ग्लैंडुलर एपिथेलियल दोनों में, सीलिएटेड का मतलब क्या होता है? सीलिया, यानी कि इस तरह से देखो, क्या कह सकते हो इसको, आउटग्रोथ निकलती है। मतलब सीलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह के निकलते हैं, तो इस तरह का जब आउटग्रोथ निकलती है उस सेल के चारों तरफ, तो उसको कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल। अब इस तरह के जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर हैं वो कॉलमनर एपिथेलियल में भी हो सकते हैं और क्यूबाइडल एपिथेलियल में भी हो सकते हैं। ठीक है, जब कभी क्यूबाइडल या कॉलमनर दोनों में सीलिया प्रेजेंट हो जाए या फिर आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाए, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए ये काम क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। मतलब कि एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करते हैं, चारों तरफ से एब्जॉर्प्शन करेंगे, इसलिए ये क्या करेंगे? एरिया को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कॉलमनर भी हो सकते हैं और क्यूबाइडल भी हो सकते हैं, किसी में भी सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, अब ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू भी क्यूबाइडल भी हो सकते हैं और कॉलमनर भी हो सकते हैं। मीन्स उसी कॉलम वाली सेल के अंदर ही इस तरह का ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ये स्पेसिफिक कोई सिक्रेशन के लिए बनी होती हैं, डक्ट होती है, डक्ट से निकलता रहता है इसका जो भी सिक्रेशन है। ठीक है, तो ये हो गई। नेक्स्ट, अब कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं? जो बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करे। ठीक है, अब कनेक्शन का काम कौन कर रहा है? या तो हमारी बॉडी के अंदर जो पाई जाने वाली ब्लड है वो पूरी बॉडी में इधर से उधर मूव करता रहता है, वो बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है। ठीक है, वो भी हो सकता है। बॉडी में बोन बनी हुई है, बोन भी एक दूसरे पार्ट को कनेक्ट करती है। एडिपोज टिश्यू जो कि फैट का स्टोरेज करते हैं, वो भी कनेक्ट करते हैं बॉडी के पार्ट को। ठीक है, टेंडॉन टिश्यू वो कनेक्शन का काम करते हैं। तो ये क्या करें? कनेक्टिव टिश्यू वो सारे होते हैं जो भी कनेक्शन का वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक, जिसमें ब्लड को देखेंगे। ब्लड क्या है? एक तरह का लिक्विड मटेरियल होता है, इसके अंदर वाइट कलर का, पेल येलो कलर का कह सकते हो, एक लिक्विड मटेरियल होता है जो ब्लड का लगभग 55% पार्ट बनाता है। इस पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल येलोइश, बिल्कुल पस जैसा कलर होता है इसका, तो उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और उसी प्लाज्मा लिक्विड के अंदर 3 टाइप की कार्पसेल्स पाई जाती हैं। एक तो होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, और थर्ड होती है प्लेटलेट्स कार्पसेल। ठीक है, तो ये तीनों टाइप की जो कार्पसेल्स है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं और तीनों के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो अपने अपने काम को ये करते रहते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी, आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट सेल भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि आरबीसी का भी डिफरेंट नेम है एक, और डब्ल्यूबीसी का भी एक अदर नेम है, और प्लेटलेट्स का भी एक अदर नेम है। तीनों नेम को आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखाई देता है, और इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आपको ध्यान रखना हो, आरबीसी की सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। स्ट्रक्चर इसका बाई कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स लेंस देखा हो आपने शायद, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है कॉन्वेक्स लेंस का। तो ऐसा ही ये डोनट के शेप में दिखाई देता है, ठीक है। बीच से होल नहीं होता है, बट ये डोनट के शेप में दिखता है, ठीक है। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करता है हमारी बॉडी में। कहने का मतलब है लंग से ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी के हर एक पार्ट में, और बॉडी के हर एक पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाता है लंग्स तक। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। तो अब क्या इसका क्या पूरी थ्योरी है, क्या इसके अंदर मैकेनिज्म है, वो सब आप लोग देखोगे अपना डाइजेशन चैप्टर पे और रेस्पिरेशन चैप्टर पे। अभी हम लोग सिर्फ इतनी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आरबीसी। दूसरा वाइट बीसी यानी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसको हम अदर नेम से जानते हैं ल्यूकोसाइट सेल। इसमें कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है, इसी वजह से ये रेड कलर का नहीं होता है, और इसीलिए हम इसको वाइट बीसी कहते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। बाहर से कोई भी जर्म हमारी बॉडी में एंटर किया तो तुरंत ये लोग बिल्कुल सोल्जर की तरह खड़े होते हैं और सारे जर्म को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। बाकी डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसी, इनके भी स्पेसिफिक फंक्शन है। आप लोग जब हायर क्लासेस में जाओगे तब देखोगे, ठीक। तो नेक्स्ट है प्लेटलेट सेल। प्लेटलेट सेल को हम थ्रोम्बोसाइट सेल भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोचो कहीं पर कट लग जाए, ठीक, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, थोड़ी देर में आप देखोगे कि वहाँ पर एक क्लॉटिंग जैसा दिखाई दे रहा है, यानी ब्लड का एक थक्का जैसा जमता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वहाँ से ब्लड निकलना बंद भी हो गया है। तो ये जो थक्का बनाने वाला काम होता है, ये प्लेटलेट सेल ही करती हैं, ठीक है। बहुत सारी ढेर सारी प्लेटलेट सेल इस तरह की वहाँ पर आ जाएंगी उस इंजरी वाले पार्ट पर, और इकट्ठा होकर उस एरिया को बंद कर देंगी, उस वे को बंद कर देंगी जहाँ से ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये इनका इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि प्लेट से ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये हो गई प्लेटलेट सेल। अब ये लिम्फ भी एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये भी ब्लड की तरह ही हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और पूरी बॉडी में बिल्कुल ब्लड की तरीके से ही अलग वेसल्स में रन करता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम दे रखा है, ठीक है, और हर एक सेल के सराउंडिंग पार्ट पे होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, तो काम ये बॉडी में होने वाले हर तरह के इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है, ठीक है। कोई भी इन्फेक्शन हो रहा हो, ये सेल, हम लिम्फ को अगर कहें लिम्फ एक कैसा फ्लूइड है, तो ब्लड में से आरबीसी हटा दो तो जो भी मटेरियल बचता है वो सब लिम्फ कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या बचा, प्लाज्मा बचा, एक वाइट ब्लड सेल बची, और एक प्लेटलेट्स बची। तो ये सारा जो मटेरियल फ्लूइड का होता है, इसे ही हम कह सकते हैं लिम्फ है। बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया लिम्फ, एक अदर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम आते हैं सॉलिड जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो बोन एक आता है हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में, और दूसरा आता है कार्टिलेज। तो पहले हम बोन को देखेंगे क्या होता है। तो बोन एक तरह का बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, और पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है एक दूसरे से, ठीक है। ये बना कैसे होता है, तो कुछ मैट्रिक्स सेल और ऑस्ट्रोसाइट सेल्स और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है बोन, ठीक है, जिसमें कैल्शियम है और फॉस्फेट है, इसके अंदर एक मेन रोल देती हैं, ठीक। अब अगर आप थाइस की अपनी बोन लेके देखो, तो उसको अगर कट करके जब देखोगे तो बीच में बिल्कुल सेंटर लेवल पर एक लंबी सी पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाता है, जिसे हम कहते हैं हैवर्सियल कैनाल, ठीक है। ये जो हैवर्सियल कैनाल होती है, ये पूरा, इसके चारों ओर पूरा मैट्रिक्स भरा होता है, पूरा मैट्रिक्स और ऑस्ट्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं पूरा लेयर में, ठीक है। अब
ये जो सेल होती हैं, ये जो हैवर्सियल कैनाल होती है, ये इसका मेन रोल क्या होता है, ये पूरा पूरा फिल होता है बोन मैरो से, ठीक है, बोन मैरो, जिसमें वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल दोनों का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बॉडी में पाई जाने वाली आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, तो हैवर्सियन कैनाल में पाया जाता है। और हैवर्सियल कैनाल कहाँ होती है, तो बॉडी की जो लॉन्ग वाली बोन होती है उसी में, ठीक है। तो ये हैवर्सियल कैनाल अलग से भी टॉपिक पूछा जा सकता है, बोन मैरो एक अलग से भी टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। ये हो गई बात। अब टेंडॉन क्या होते हैं, तो टेंडॉन क्या है, ये क्या करते हैं, आप लोग बिल्कुल एक नाम से जानो टेंडॉन को। ये एक तरीके, ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं मसल्स टू बोन। देखो किसी भी बोन को, ये बोन है, बोन एक मसल से कनेक्ट होती है, ठीक है। हम जैसे मूवमेंट करते हैं हाथों का, तो मसल्स काम करती है मूवमेंट में, और वो जो मसल्स होती है वो टेंडॉन के थ्रू कनेक्ट होती है हमारी बोन से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पाया जाता है जो वाइट कलर का दिख रहा है, ये टेंडॉन कहलाता है। आप रिस्ट पे भी देखो इस तरह का, पहले मसल्स के आगे वाइट कलर के स्ट्रक्चर है, इसको हम टेंडॉन कहते हैं, पीछे ये रेड कलर का मसल्स दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम टेंडॉन करते हैं, ठीक है। ये हाई इलास्टिक होते हैं, इलास्टिसिटी इसमें ज़्यादा होती है, यानी फ्लेक्सिबल होते हैं, और टेंडॉन टिश्यू के अंदर ही पाए जाते हैं। लिमिटेड फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं लिगामेंट क्या होता है। टेंडॉन और लिगामेंट दो एक ऐसे टर्म हैं जिनका जो फंक्शन है या फिर कनेक्शन है वो अपोजिट है। जैसे कि जो टेंडॉन थे वो बोन से मसल्स को कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो लिगामेंट होते हैं ये बोन से, एक बोन से अनदर बोन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक आपकी इस एक पैर की बोन दे रखी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखिए तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, एक ऊपर की बोन हो गई, एक नीचे वाली बोन हो गई, जिसमें बीच में इस तरह का जो एरिया दिख रहा है आपको, ये कहलाता है लिगामेंट, ठीक है। ये लिगामेंट ऊपर वाली बोन को नीचे वाली बोन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया लिगामेंट। ये एक चीज़ और, येलो फाइब्रस टिश्यूज़ होते हैं, जबकि जो टेंडॉन है वो वाइट फाइब्रस टिश्यू होते हैं। वाइट कलर के टिश्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, और जबकि जो आप ये वाला देखोगे, सॉरी लिगामेंट देखोगे, तो ये येलो कलर के दिखेंगे आपको अगर एक्चुअल में देखोगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, ये दोनों बोन से ही रिलेटेड स्ट्रक्चर है। फिर कार्टिलेज क्या होता है, तो कार्टिलेज एक तरीका, ये भी हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बोन से सॉफ्ट होता है, ठीक। आप लोग ध्यान दो, आपकी नोज़ में जो आगे का पोर्शन है ये बोनी दिखता है, लेकिन बोनी है नहीं, बोन वाला बना नहीं है हिस्सा। इसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो बोन से बना है, बट ये वाला जो फ्लेक्सिबल पार्ट है ये कार्टिलेज एक स्ट्रक्चर होता है, कार्टिलेज एक टिश्यू होता है, उससे बना होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। हमारे कान के जो एक्सटर्नल ईयर हैं इनको आप ऐसे मूव करा सकते हो, तो ये भी कार्टिलेज के बने होते हैं। इसके अलावा हमारे अंदर जो ट्रैकिया, लैरिंग्स से होते हुए पूरा ट्रैकिया जाता है, तो ट्रैकिया में भी सी शेप का कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है जो उसको एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। तो कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू बोन के बीच में भी ये पाया जाता है, जो कि जब हड्डियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं बोन, तो क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो उस फ्रिक्शन को बचाने का काम करती है ये कार्टिलेज, ठीक है। पूरा का पूरा मैट्रिक्स यानी ग्राउंड टिश्यूज से बना होता है, और इसमें शुगर भी प्रेजेंट होता है और फास्फेट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया कार्टिलेज। अब एरियोलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, एरियोलर टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो टिश्यूज़ की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि कोई भी टिश्यू अगर कुछ डैमेज पार्ट है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ सप्लाई होगी, और जिसके थ्रू उसको वो सही करने का काम करते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं, तो हमारी स्किन के जस्ट नीचे पाए जाते हैं, और मसल्स और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये होती है एरियोलर टिश्यू, स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती हैं, और अंदर की मसल्स और ब्लड वेसल से ये हमारे को कनेक्ट करती है हमारी स्किन को, और वहाँ पर कोई भी इंजरी होती है टिश्यूज़ में तो उसको प्रॉपर रिपेयर का काम करती हैं, ठीक है। ये होती है एरियोलर टिश्यू।
अब नेक्स्ट एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू से सब लोग बेटा बहुत परेशान रहते हैं। ये एक तरह की फैट सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्टोर हो जाती हैं, जैसे कि हमारे हिप्स में, ठीक, हमारी पेट के आगे की लेयर में जो फूला हुआ पेट दिखाई देता है, और हमारी थाइज़ में। तो इस तरह की येलो कलर की सेल्स होती हैं, ये इन्हें कहते हैं एडिपोज टिश्यू। स्पेशली ये फैट का स्टोरेज होता है इसमें। जब हमारी बॉडी में जब बहुत दिन तक हमें खाना ना दिया जाए, ठीक है, तो खाना ना दिया जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारी बॉडी में एनर्जी किससे आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है, ठीक। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में नहीं मिलेगा, नहीं जाएगा अंदर, तो वो एनर्जी किससे लेगा वो ये फैट सेल से लेगा। जब वो फैट सेल से लेना शुरू करेगा, यानी जगह जगह पर जो उसने स्टोर कर रखा है हमारी बॉडी ने फैट को, उसको वो ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक कर करके उससे एनर्जी को लेगा। जब ये पूरा फैट ख़त्म हो जाएगा हमारी बॉडी का, तो क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है उसको वो ब्रेक करेगा और उससे एनर्जी लेगा। जब प्रोटीन भी ख़त्म हो जाएगा तो हम भी नहीं बचेंगे, ठीक। तो ये होता है एडिपोज टिश्यू, फैट का स्टोरेज करता है। और जिस टाइम पे कभी प्रॉब्लम आती है, कभी खाना पीना ना मिले हमें, तो उस टाइम पे हमको ये एनर्जी देता है, ठीक है। स्किन के बिलो पाया जाता है, आप देख रहे हो यहाँ पर, स्किन के जस्ट नीचे पाया जाता है ये पूरी पूरी लेयर, ठीक है, इस तरह की होती है। नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कौन होते हैं भाई, जितना भी मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहा होता है, हम चल रहे हों, हाथ हिला रहे हों, या कोई वर्क कर रहे हों, सांस ले रहे हों, ठीक, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, तो ये सब जितने भी वर्क होते हैं वो सब मस्कुलर टिश्यूज़ के हेल्प से होते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट का काम होता है, ठीक है। तो मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है, कार्डियक मसल्स होती हैं उसके लिए, स्केलेटन मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल्स होती हैं। तो 3 टाइप की मसल्स होती हैं, ठीक, कार्डियक, स्केलेटन और स्मूथ मसल। अब इनको हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हैं। स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होती हैं, तो वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं इनको। स्ट्रेटेड मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, नाम याद रखना है। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि बॉडी का ऐसा पार्ट जो हमारी इच्छाओं से मूवमेंट करे, ठीक है। जैसे हमने अपना हाथ उठाया तो हमारी इच्छा है इसलिए मैं हाथ उठा रही हूँ, है ना। लेकिन अगर हम चाहें तो हाथ में मूवमेंट ना करें, रखा रहने दें, तो जो भी मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रेटेड मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड से ही वो मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे लिम्स के जितने भी मसल्स होते हैं वो सब स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेड मसल्स की जो सेल होती है वो स्ट्रेट ही होती है, स्ट्रेट सेल्स होती है, और इसमें मल्टी न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, तो स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है, जस्ट अपोजिट है ये स्ट्रेटेड मसल का, ठीक है। अब ये सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं, इनकी हर एक सेल में सिंगल न्यूक्लियाई होते हैं बट स्ट्रेटेड नहीं होते, ठीक है। और ये जो है अनस्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, यानी कि स्ट्रेट नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ हमारी इच्छा से वर्क नहीं करती, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब फूड को हम लेते हैं तो अंदर एलिमेंट्री कैनाल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, अपने आप मूवमेंट होता है, और फूड नीचे जाता है, अपने आप सारा प्रोसेस होता है अंदर, ठीक है। उसके अंदर भी, ऑर्गन्स के अंदर भी एक मूवमेंट होता है। तो कैसा होता है, वो हम अपनी इच्छा से करते हैं, नहीं करते हैं। वो मूवमेंट जो होता है वो अनस्ट्रेटेड मसल्स यानी स्मूथ मसल्स के थ्रू होता है। उसमें हमारी इच्छा हो या ना हो वो मूवमेंट होता रहेगा, जैसे लंग्स का मूवमेंट, ठीक है, या फिर हार्ट का मूवमेंट। तो हार्ट भी अपनी इच्छा से मूव करता है, ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं होती कि उससे बताने की भाई अब मूव करना स्टार्ट करो, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन करो। तो वहाँ का मूवमेंट अगर हमारी इच्छा से हो जाएगा तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, है ना। तो स्मूथ मसल्स यानी अनस्ट्रेटेड मसल यानी इनवॉलेंट्री मसल्स, ये तीनों नाम आपको बिल्कुल रट के रखना है, ठीक है। तो अनकॉन्शियसली वर्क करता है ये, और यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो जैसे कि आइरिस ऑफ आई, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, और जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सारा होता है, फूड के जाने में एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होता है वो सारा मूवमेंट किसकी वजह से होता है, स्मूथ मसल्स के थ्रू होता है।
चलो, अब कार्डियक मसल्स क्या होता है? तो कार्डियक मसल्स क्या है? इनवॉलेंट्री मसल है ये भी एक तरह की, ठीक है। स्पेशली इसको अलग से बताया गया है क्योंकि स्पेसिफिक टाइप की ये मसल से बनी होती है, जिससे हम कार्डियक मसल ही कहते हैं। अब कार्डियक का मतलब क्या होता है ये अगर ना पता हो आपको, तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ठीक है। आप कभी डॉक्टर के यहाँ भी जाओगे तो अगर कोई हार्ट के डॉक्टर होंगे तो वो कहेंगे कार्डियोलॉजिस्ट है ना। तो हार्ट के लिए हमेशा कार्डियक वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे किडनी के लिए हम रीनल वर्ड यूज़ करते हैं, हार्ट के लिए कार्डियक यूज़ करते हैं, ठीक है। और ब्रेन के लिए न्यूरो यूज़ करते हैं। तो ये अलग अलग डिफरेंट वर्क हैं। ये इनवॉलेंट्री होती है, यानी इसकी अपनी एक मैकेनिज्म होती है हार्ट की, ये अपनी इच्छा से अपने आप धड़कता रहता है, पूरे लाइफ ये धड़कता रहता है, ठीक है। कोई कभी इसका मूवमेंट नहीं रुकता, अगर रुक जाए तो आप भी रुक जाओगे, ठीक है। तो हार्ट शो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी ये एक रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन करता ही रहता है, ठीक है। तो ये कहलाती हैं कार्डियक मसल्स। अब नर्व टिश्यू कौन से होते हैं? तो जो हमने बताया आपको, एक तरह के मैसेंजर होते हैं। जैसे आपने गरम कुछ पकड़ लिया तो ये फटाक से, ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो फटाक से जाएंगे आपके ब्रेन में और तुरंत मैसेज को पहुंचाएंगे कि देखो आपने गरम पकड़ा है, हैंड हटाओ, ठीक है। तो ये होते हैं नर्व टिश्यू। क्रिएट इलेक्ट्रिक इम्पल्स, बिल्कुल इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह इनका मैसेज होता है कि आपको बिल्कुल झटका लगा और तुरंत पता चल गया कि मतलब कितने कम टाइम में आप हाथ भी हटा लेते हो, ब्रेन से मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। तो इतनी जल्दी काम कौन कर सकता है? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है, इसलिए वर्ड दिया गया है इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है और रिसीव करता है, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व आर कंपोज्ड नर्वस टिश्यू, नर्व जितनी है वो सब नर्वस टिश्यूज़ को कंपोज करती है, ठीक है, बनाती हैं पूरे सिस्टम को। और ये क्या करता है? बस इतना ही है इनका फंक्शन है, जो हमारे बता दिया आपको, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है। आज से यहाँ से हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर कुछ टॉपिक रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम वो भी आपका क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।